वेलकम बैक। आज हमने इस पार्ट को डिजाइन करना है। अब इस पार्ट को डिजाइन करने के लिए हमने रिलेशंस और डायमेंशंस का यूज करना है, प्लस कौन से प्लेन्स हमने लेने हैं इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। तो यहां पे सबसे पहले जब भी हमने पार्ट ड्रॉ करना होता है उसका सेंट्रल फीचर जो होता है उसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और फिर ये जो साइडों वाले फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पार्ट में भी हमने देखना है सबसे पहले हमारा सेंट्रल फीचर कौन सा है। तो सेंट्रल फीचर हमारे पास ये वाला फीचर आ जाता है। अब इसको भी हमने दो प्लेन्स में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी यहां पे हमारे पास डिफरेंट एक्सट्रूजन है और यहां पे भी हमने एक्सट्रूजन देनी है। तो इस पार्ट की ड्राइंग अगर देखते हैं तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो इसी व्यू से स्टार्ट लेते हैं। इसका सेंट्रल व्यू जो है, यानी ये वाला जो हमारे पास फ्रंट व्यू आ जाता है, यहां से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इसका सेंट्रल फीचर और फिर ऑनवर्ड मूव करते हैं। तो देखते जाए इसको किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में अपना फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूं, फ्रंट प्लेन और स्केच में जाएंगे। अब यहां पे मैं दोबारा ड्राइंग खोलता हूं तो ये वाले जो मेरे पास सेंट्रल फीचर की ड्राइंग है, ये ऊपर वाले नहीं अभी ड्रॉ करेंगे, ये वाला सिर्फ जो सेंट्रल फीचर की ड्राइंग है, स्केच है, इसको मैंने ड्रॉ करना है और इसको सबसे पहले एक्सट्रूड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट आर्क से मैं स्टार्ट लेता हूं और यहां पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं और सबसे पहले एक रिलेशन दूंगा। इन दोनों को मैं कर देता हूं कोइंसिडेंट। उसके बाद लाइन कमांड के जरिए बाकी की मैं डायमेंशंस दे दूंगा। तो अब ये जरा देखते जाएं किस तरह हमने ड्रॉ करना है। एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद मेरे पास समवट इस तरह की लाइन है, जिस तरह का भी स्केच है उसको हमने ड्रॉ कर लेना है और बाकी जो हमने रिलेशंस और डायमेंशंस हैं वो बाद में देते हैं। तो इस तरह का आपने एक स्केच ड्रॉ कर देना है। अब यहां पे सबसे पहले कुछ रिलेशंस दे देते हैं। सबसे पहला तो ये मेरी लाइन वर्टिकल नहीं है, इसको क्विकली हम वर्टिकल कर लेते हैं क्योंकि ये एक मेन हमारे पास रिलेशन आ जाता है। डायमेंशंस देते हैं, आर्क से स्टार्ट लेते हैं। तो आर्क की हमने डायमेंशन दे देनी है एज पर माई ड्राइंग 40 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाली डायमेंशन आ जाएगी 30 मिलीमीटर। अब दूसरी तरफ या तो हम मिरर करते, अगर मिरर नहीं किया तो मैं प्रेफर करूंगा हम इनको रिलेशन दे देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करें और इनको कर दें मेक इक्वल, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली 30 मिलीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये वाली डायमेंशन 70 मिलीमीटर है। ऊपर वाली डायमेंशन यानी ये जो एंगल पे इंक्लाइंड लाइन है, इसकी डायमेंशन मेरे पास 55 मिलीमीटर है। इसको नीचे कर लेते हैं और ये वाली ऊपर वाली जो हमारे पास लाइन है इसकी डायमेंशन मेरे पास 20 मिलीमीटर है। अब जरा एक चीज का ख्याल रखना है, हमने सबसे पहले हम रिलेशन दे देते हैं, दूसरी तरफ डायमेंशन देने की जरूरत नहीं, रिलेशन देंगे। रिलेशन किस तरह देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, मेक हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली इन चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं और इनको कर देते हैं मेक हॉरिजॉन्टल। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, मेक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम बाकी की रिमेनिंग डायमेंशंस देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 90 मिलीमीटर और यहां पे भी अब मैं रिलेशन दे देता हूं। रिलेशन हम देंगे सिमेट्री का। तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी सेंटर लाइन के अबाउट मैं इसको सिमेट्री का रिलेशन दे दूंगा। किन दो लाइंस का देंगे, किसी भी लाइंस का दे सकते हैं, मैं ये इंक्लाइंड लाइंस का दूंगा। तो इंक्लाइंड लाइंस और सेंटर लाइन इन तीनों को सिलेक्ट करें और इनको कर दें मेक सिमेट्री की। हमारे पास रिलेशन होता है, ये हमारे पास जो है वो सिमेट्री हो जाएगा। अब मैं बाकी की कुछ डायमेंशंस और जितने भी रिलेशंस हमारे पास मिसिंग हैं वो दे देता हूं। तो समटाइम्स हमें यहां पे अगर कोई रिलेशन जिस तरह डायमेंशन मुझे एज सच कोई लग नहीं रही, तो एक हमारे पास रिलेशन मिसिंग है, यहां पे टेंजेंट रिलेशन मिसिंग है, ये हम देख सकते हैं, ये टेंजेंट रिलेशन मिसिंग है। तो ये रिलेशन हम दे देते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं मेक टेंजेंट। तो ये हमारे पास सारा कुछ सिमेट्रिक ब्लैक हो गया। तो समटाइम्स जब सारे रिलेशंस और डायमेंशंस भी दे दें तो इसको थोड़ा सा मूव करके देख लें, वो आपको पता लग जाएगा कहां पे आपने डायमेंशन देनी है। ओके, अब मेरा सेंट्रल फीचर का स्केच कंप्लीट है। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूजन करते हैं। इसकी जरा एक्सट्रूजन थोड़ी सी ट्रिकी है, वो जरा देख लें किस तरह हम देंगे। सबसे पहले एक और चीज मैं यहां पे करना चाहूंगा, एक लाइन मैं यहां पे भी ड्रॉ करूंगा क्योंकि इसकी एक्सट्रूजन डिफरेंट है। राइट, अब हम चलते हैं फीचर्स और एक्सट्रूडेड बॉस बेस। तो सबसे पहले इसी को, ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है, कॉन्टूर है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अलोंग द मिड प्लेन में एक्सट्रूजन दूंगा और एक्सट्रूजन मैंने दे देनी है 210 मिलीमीटर। क्लिक ओके।
अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे। अब जरा देखें इसकी मैं किस तरह से एक्सट्रूजन दे सकता हूं। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहां पे हम फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय फ्रॉम सरफेस सिलेक्ट करेंगे। विच सरफेस? दिस सरफेस। ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी मैंने एक्सट्रूजन दे देनी है 25 मिलीमीटर। तो ये देख लें किस तरह हम दे सकते हैं। क्लिक ओके। दोबारा देख लें क्योंकि मैं दूसरी तरफ भी यही चीज ड्रॉ करने लगा हूं। स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है, रिक्वायर्ड कॉन्टूर सिलेक्ट करना है, ऑफसेट डिस्टेंस यहां पे फ्रॉम सरफेस सिलेक्ट करना है। विच सरफेस? अब ये वाली सरफेस होगी। और ये देख लें मेरे पास ऑलरेडी बाकी चीजें डिफाइन है। अगर ये डायरेक्शन आपकी डिफरेंट आ रही है तो इस डायरेक्शन को ठीक करके 25 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा सेंट्रल फीचर इस टाइम ड्रॉ हो चुका है। अब चलते हैं और नेक्स्ट फीचर को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट फीचर हम किस तरह ड्रॉ करेंगे? राइट प्लेन लेते हैं, स्केच में चलते हैं। अब यहां पे रिक्वायर्ड हमने ड्राइंग में दोबारा देखता हूं तो यहां पे ये वाले जो फीचर्स हैं, ये कोई सा एक फीचर मैं ड्रॉ करूंगा और फिर उसको एक्सट्रूड करूंगा। एक्सट्रूड मैंने उसी तरह करना है जिस तरह अभी मैंने किया। देखते हैं इसको। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। दोबारा कर्सर वापस लेके जाऊंगा तो आपकी बार कर्व सेलेक्ट होगा और दोबारा लाइन कमांड के जरिए मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। दैट्स इट। दरमियान में मेरे पास होल है तो होल के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं तो 30 मेरे पास रेडियस है, 25 मिलीमीटर मेरे पास डायामीटर है इनसाइड सर्कल का, और 70 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन है इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। तो इस तरह मेरे पास ये कंप्लीटली डिफाइन हो चुका। इसी तरह नेक्स्ट स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्केच के लिए मैं एक सर्कल कमांड सेलेक्ट करता हूं। इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मेरे सर्कल सेलेक्ट हो गया, रिक्वायर्ड डायमेंशन देंगे, कंट्रोल जी किया। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 45 मिलीमीटर है और इसका डिस्टेंस भी दे देते हैं। दोनों डिस्टेंस मेरे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंस दे देते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस एज पर माई ड्राइंग 35 मिलीमीटर और इसी तरह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज पर माई ड्राइंग 75 मिलीमीटर इस पॉइंट से। तो 75 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई करके दैट्स इट, मेरे पास सर्कल जो है वो कंप्लीट है। अब डायरेक्टली टेंजेंट लाइंस के जरिए मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं। तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड मूव करेंगे। अब टेंजेंट रिलेशन किस तरह देंगे? थोड़ा सा मैं इसको आगे मूव करूंगा, देख सकते हैं टेंजेंट रिलेशन आ गया। दैट्स इट, डबल क्लिक, ये मेरे पास ब्लैक लाइन है। उसके बाद अगेन इसी पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे और यहां पे भी हमारे पास जहां पे टेंजेंट रिलेशन आ रहा है वहां पे हम इसको क्लिक कर देंगे। यहां पे आ रहा है, दैट्स इट। इन केस नहीं आता तो आप रिलेशन दे सकते हैं। रिलेशन किस तरह देना है? दोनों को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट रिलेशन दे देना है। एक और चीज करनी है यहां पे, इसको क्लोज करने के लिए मैं यहां पे लाइन कमांड यूज करूंगा ताकि इसी को फिर हम एक्सट्रूड कर सकें। अब जरा देखें इसको हम एक्सट्रूजन किस तरह करेंगे। बीच दरमियान में हमारे पास होल भी है तो इसका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन मेरे पास ड्राइंग में देखते हैं तो 20 मिलीमीटर आ जाती है। दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस। और जरा देखिए किस तरह मैं एक्सट्रूजन करूंगा। सबसे पहले ऊपर वाले की एक्सट्रूजन कर लेते हैं। ऊपर वाले की भी एक्सट्रूजन उसी तरह ही हमने करनी है। फ्रॉम सरफेस, विथ सरफेस, दिस सरफेस। ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मैंने कर देना है 20 मिलीमीटर मेरे पास इसकी एक्सट्रूजन। क्लिक ओके। यही चीज दूसरी तरफ स्केच में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस। ये मैंने स्केच दूसरा सेलेक्ट कर लिया, ये वाला स्केच हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस। और इसी तरह यही हम कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहां पे फ्रॉम सरफेस, दिस सरफेस, और ये मेरे पास परफेक्टली अलाइन है। क्लिक ओके। अब यही चीज दूसरी तरफ करने के बजाय हम मिरर कर लेते हैं। तो यहां पे रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन, मिरर, रिक्वायर्ड फीचर्स। रिक्वायर्ड फीचर कौन से हैं? ये वाला और ये वाला, दो फीचर्स मैंने यहां पे क्रिएट किए हैं। क्लिक ओके। तो यही चीज मेरे पास मिरर हो जाएगी। अब चलते हैं और ये वाला जो हमने स्केच यहां पे ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंट, इनमें भी डिफरेंट एक्सट्रूजन्स हैं। तो सिलेक्ट करते हैं। पहले वाला तो हमने उसी तरह ड्रॉ कर लेना है। ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम सरफेस सेलेक्ट करते हैं, दिस सरफेस, और इसकी हमने ब्लाइंड एक्सट्रूजन ही करनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में 30 मिलीमीटर। दैट्स इट। क्लिक ओके। अगेन यही चीज, स्केच, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इसके बाद मैं बताता हूं अभी दूसरी हमने किस तरह कर दिया।
ये वाली करेंगे फ्रॉम सरफेस विद सरफेस दिस सरफेस 30 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अगेन अब स्केच को सिलेक्ट करते हैं। अब जरा देखें किस तरह हमने इस सर्कल को एक्सट्रूड करना है। तो सर्कल की एक्सट्रूजन के लिए रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका मैंने ऑफसेट डिस्टेंस देते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस कितना देंगे हम, 35 मिलीमीटर। और एक्सट्रूजन मैंने करनी है इसकी 40 मिलीमीटर। तो ये मैं देख सकता हूं मेरे पास परफेक्टली सेंटर में अलाइन है, क्लिक ओके। यही चीज दोबारा देख लें, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, रिक्वायर्ड सर्कल सेलेक्ट करते हैं, ऑफसेट डिस्टेंस देते हैं, उतना ही डिस्टेंस देंगे 35 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ब्लाइंड एक्सट्रूजन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मेरे पास परफेक्टली अलाइंड है, क्लिक ओके, दैट्स इट। अब यही चीज दूसरी तरफ मिरर करते हैं। फ्रंट प्लेन, मिरर, रिक्वायर्ड फीचर्स, अभी जो मैंने फीचर ड्रॉ किए हैं 1 2 3, जस्ट मेक श्योर कि कोई मिस ना हो, और 4। ये मेरे पास चारों फीचर सिलेक्टेड है, क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऊपर मैंने एक स्लॉट जो है वो क्रिएट करना है, तो इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। इसको एक स्लॉट क्रिएट करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने, अगर ड्राइंग में हम देखते हैं, ड्राइंग में हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं कितनी है। तो R10 यानी 20 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन है, तो 10 मिलीमीटर मेरे पास रेडियस है, और ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 90 मिलीमीटर। दैट्स इट, कंप्लीटली डिफाइन फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल एंड कंडीशन सेलेक्ट करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लिक ओके। पार्ट मेरा कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस मैं यहाँ पे स्टील की दे देता हूँ। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।